हेलो स्टूडेंट, हम लोग ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड कवर कर रहे थे, जिसके 4 लेक्चर कवर कर लिए थे हम लोगों ने। आज हम लोग 5वां लेक्चर कवर करेंगे। 5वें लेक्चर में हम लोग 3 कंपाउंड के बारे में जिक्र करेंगे, 3 सल्फर ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, आपके एग्जाम में आया करते हैं। उनमें से नंबर फर्स्ट सल्फर ड्रग्स है सल्फापायरिडीन। आपसे पूछता है सल्फापायरिडीन का स्ट्रक्चर बनाइएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दीजिएगा एंड उसके यूजेस पूछता है। तो सल्फापायरिडीन के स्ट्रक्चर तो आपका सामने बना हुआ है। किस तरीके से स्ट्रक्चर को माइंड में कैसे सेव रखेंगे? सबसे पहली बात है, आप क्या जानते हैं? आप सल्फोनामाइड का फॉर्मूला जानते हैं, SO2NH2, ये जानते हैं आप लोग। सल्फोनामाइड की पैरा पोजीशन पर NH2 लगा दूं, इसे बोलते हैं सल्फानिलेमाइड। क्या बोलते हैं? सल्फानिलेमाइड। सल्फानिलेमाइड के साथ ऐड कर दो 2-एमिनोपायरिडीन। 2-एमिनोपायरिडीन को ऐड कर दिया, ठीक है, आप सही से बनाना इसे। 2-एमिनोपायरिडीन को ऐड कर दिया। जब हम ऐड करते हैं तो जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है ना, उसी की तरीके से आप याद रखेंगे। कैसे? यहाँ से NH2 यहाँ से H रिमूव कर दो, यहाँ से NH2 यहाँ से H रिमूव कर दो, यहाँ से NH यहाँ पे जोड़ दो, तो ये बन जाता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको फॉर्मूला कैसे याद रखें वो आपका है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे याद रखें, किस तरीके से माइंड में सेव रखें हमेशा के लिए, वो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। कैसे? सल्फानिलेमाइड प्लस 2-एमिनोपायरिडीन का कंडेंसेशन करा के NH3 निकाल दो और क्या बनता है आपका? ये सल्फापायरिडीन का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सल्फापायरिडीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। अगर हम सल्फापायरिडीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो इसकी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं एसीटानिलाइड से, फ्रॉम एसीटानिलाइड। एसीटानिलाइड से प्रिपरेशन करते हैं इसकी। अब समझ लेते हैं ये एसीटानिलाइड क्या होता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका एसीटानिलाइड का फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे बना, जरा समझो ध्यान से। एसीटानिलाइड कैसे बना, इधर देखो जरा। आपका एनिलीन लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, ये एनिलीन हुआ करता है। जब हम एनिलीन का एसाइलेशन कराते हैं, एनिलीन का जब हम एसाइलेशन कराएंगे CH3COCl से रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ से H यहाँ से Cl निकल जाता है, यहाँ से H यहाँ से Cl, क्या निकल गया आपका? HCl निकल गया। और COCS यहाँ पे ऐड होता है। किस तरीके से? NH CO साइड से जुड़ेगा, COCS से, ये आपका क्या बन गया? आपका एसीटानिलाइड बन गया, ठीक है। एसीटानिलाइड किस तरीके से? एनिलीन की रिएक्शन CH3COCl या फिर एस्टिक एनाइडाइड से कराते हैं, एसीटानिलाइड बनता है। एक और पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है, अगर मुझे क्या करना पड़े, यहाँ से एसाइल ग्रुप, ये जो ग्रुप है एसाइल ग्रुप, यहाँ से रिमूव करना पड़े, यहाँ से हटाना पड़े, तो क्या होगा? इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। ये H प्लस और OH माइनस, OH माइनस यहाँ पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3COOH निकल जाएगा और H यहाँ पे लग जाएगा, मतलब फिर से क्या बन जाएगा आपका? एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ से CH3CO ग्रुप को हटाना हो तो क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग, जरा समझो। एसीटानिलाइड है ये। एसीटानिलाइड की रिएक्शन हम क्लोरोसल्फोनिक एसिड से कराते हैं। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरोसल्फोनिक एसिड की पैरा पोजीशन से H, यहाँ से OH, क्या बनेगा? एक एक स्टेप ध्यान से देखना।
HOH और क्या बनेगा SO2Cl बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड बना है इसकी रिएक्शन 2-एमिनोपाइडीन से करा देते हैं हम। क्या फॉर्मूला होगा, पाइडीन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। पाइडीन इस तरीके से होता है, इसकी 1 पोजीशन नाइट्रोजन पे होती है, 2 पोजीशन ये हो जाएगी, 2-एमिनो क्या हो गया आपका पाइडीन हो गया। ये क्या है 2-एमिनोपाइडीन है। तो जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा आपका। ठीक है, पता है आपको H प्लस यहाँ पे आएगा, Cl माइनस यहाँ पे आएगा, तो HCl निकल जाएगा। बनेगा क्या, हम यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, ये बनेगा CH3CONH SO2, यहाँ से H माफ़ कीजिए, यहाँ से SO2 और NH जुड़ जाएगा यहाँ पर NH, कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या ये सल्फापाइडिन है, क्या यही स्ट्रक्चर है ऊपर वाला? जरा दोनों स्ट्रक्चर को देखो जरा ध्यान से, क्या ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है? नहीं है ना। क्या एक्स्ट्रा है, ये एसाइल ग्रुप, देखो ये एसाइल ग्रुप इसमें है, जबकि इसमें NH2 ग्रुप है सिर्फ। तो एसाइल ग्रुप को मुझे हटाना है यहाँ से, अभी बताया था ना मैंने। क्या करेंगे, एसाइल ग्रुप को हटाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होगी, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव। H2 कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, OH माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो क्या निकल जाएगा आपका CH3COOH निकल गया। ठीक है, और बनेगा क्या, H प्लस जब यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा NH2 बेंजीन रिंग। ठीक है, आप लोग बेंजीन रिंग सही से बनाना। SO2 NH, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। ये क्या है आपका सल्फापाइडिन है, सल्फापाइडिन। तो ये प्रिपरेशन है सल्फापाइडिन की। फिर से एक बात समझ लो आप, ये हमने एसीटोनिलाइड लिया, एसीटोनिलाइड की क्लोरोसल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराई, यहाँ से H, यहाँ से OH निकल जाएगा। क्या बन जाएगा SO2Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। जब ये जो कंपाउंड बना है आपका, इसकी रिएक्शन 2-एमिनोपाइडिन से करा दी। जब 2-एमिनोपाइडिन से कराते हैं तो यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाता है और ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल वही सेम ही तो लिख दिया मैंने, HCl निकाल दिया और ये जुड़ दिया मैंने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एसाइल ग्रुप को हटाना होता है। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे सॉरी, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH निकल जाएगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा आपका सल्फापाइडिन का फॉर्मेशन होता है, सल्फापाइडिन का प्रिपरेशन हो जाती है यहाँ पर। अब सल्फापाइडिन के यूजेस आते हैं। जो सल्फापाइडिन का यूज़ होता है, जो आपका निमोनिया हो जाया करता है ना बीमारी के फॉर्म में, तो सल्फापाइडिन का यूज़ हम निमोनिया की मेडिसिन बनाने में करते हैं, एज अ मेडिसिन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सल्फापाइडिन आपने कवर कर लिया, जो नेक्स्ट आपका सल्फा ड्रग्स है वो सल्फा डाइएजीन है। तो हम बात करते हैं सल्फा डाइएजीन के बारे में। अब हम नेक्स्ट सल्फा ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, सल्फा डाइएजीन के बारे में। सल्फा डाइएजीन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, यूजेस पूछे जाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, कैसे याद करेंगे ये जरा समझो। उसी के तरीके से हम लोग माइंड में सेव करेंगे। कैसे, जैसे मैंने आपको सल्फापाइडिन बताया था, किस तरीके से जरा समझिए। सबसे पहले सल्फोनामाइड आप जानते हैं, SO2NH2 होता है, पता है आपको। इसकी पैरा पोजीशन क्या लगाना है, NH2 लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये प्रिमिडीन है, प्रिमिडाइन। ठीक है,
जब हम 2 एमिनो पिरिमिडाइन से रिएक्शन कराते हैं, किस तरीके से, ये आपका 2 एमिनो पिरिमिडाइन है, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन करा दो आप, यहाँ से NH2 यहाँ से H निकाल दो। जब हम NH2H निकाल देंगे तो NH इससे जुड़ जाएगा, इससे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका। कैसे, NH2 जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग है, SO2, ये NH किससे जुड़ जाएगा, इस वाले से, यहाँ पर, और क्या बन जाएगा आपका, ये पिरिमिडीन जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका सल्फर डाइजीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से आप रखेंगे, आप ये कंपाउंड लिख लेंगे, उसके बाद 2 एमिनो पिरिमिडीन बनाएंगे और कंडेंसेशन NH निकाल देंगे, आपका ये बनेगा। अगर आप भूल जाएं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली बात है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, याद करने का एक फंडा है, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। किससे करेंगे, वही एसिटानिलाइट से प्रिपरेशन। फ्रॉम एसिटानिलाइट, फ्रॉम एसिटानिलाइट, जरा समझने की कोशिश करना। एसिटानिलाइट का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, क्या होता है, CH3CONH बेंजीन रिंग, ये एसिटानिलाइट होता है, ठीक है। अभी मैंने आप बताया था ये एसिटानिलाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम एनिलीन का एसाइलेशन कराते हैं, एसिटानिलाइट का फॉर्मेशन हुआ करता है। एसिटानिलाइट की रिएक्शन हम क्लोरोसल्फोनिक एसिड से कराते हैं, ये आपका क्लोरोसल्फोनिक एसिड है। जब यहाँ से कराते हैं तो यहाँ से OH यहाँ से H निकल जाएगा, बनेगा क्या, CH3CONH बेंजीन रिंग, आप सही से बनाइएगा। उसके बाद SO2Cl, ये बन गया आपका। अब हम ये जो कंपाउंड बना है उसकी रिएक्शन 2 एमिनो पिरिमिडाइन से कराएंगे हम। स्ट्रक्चर फॉर्मूला जरा देख लेना आप ध्यान से। ये 2 एमिनो पिरिमिडाइन है, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से Cl, यहाँ से H, उसी तरीके से H+ यहाँ से निकलेगा, Cl- यहाँ से निकलेगा, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा आपका। हम जो बनने वाला कंपाउंड है इधर नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या बनेगा आपका, CH3CONH बेंजीन रिंग SO2, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकला, और क्या बना आपका NH, ये इस तरीके से बना। कुछ इस तरीके से। क्या ये आपका सल्फर डाइजीन है, देखो जरा इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ये आ रहा है ना, एसएल ग्रुप आ रहा है, एसएल ग्रुप को हटाना है, क्या करेंगे, एसएल ग्रुप को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इसका, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ से H+ OH- H+ कहाँ जाएगा, यहाँ पे OH- कहाँ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा CH3COOH। जब H+ यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, सॉरी, NH2 बेंजीन रिंग SO2NH कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यही जो कंपाउंड है यही तो है आपका सल्फा डाइजीन है ना, ये सल्फा डाइजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जरा समझे ध्यान से, फिर से एक बार समझ लें सल्फा डाइजीन का कैसे फॉर्मेशन किया मैंने, फ्रॉम एसिटानिलाइट से। एसिटानिलाइट से फॉर्मेशन करेंगे, एसिटानिलाइट की रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड से कराएंगे, यहाँ से H, यहाँ से OH, H2 निकल जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। उसके बाद 2 एमिनो पिरिमिडाइन से रिएक्शन कराएंगे, ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। एसएल ग्रुप हटाना होता है, क्या करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे।
और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सल्फा डाइजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आपके नोट्स में आपकी बुक में यहाँ से सल्फा डाइजीन का प्रिपरेशन दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, सब कुछ सही होता है, यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। एनिलीन से दी गई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एनिलीन या एनिलीन से ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके अगर यूसेस के बारे में बात करें तो जितने भी वायरल इन्फेक्शन हुआ करते हैं, वायरल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। क्या मैंने कहा, जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें सल्फा डाइजीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले जो कंपाउंड देखा था सल्फापाइडिन के बारे में देखा था, सल्फापाइडिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूसेस देखा थी, उसके बाद दूसरा सल्फा डाइजीन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और किस तरीके से मेमोराइज करेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूसेस क्या हैं वायरल इन्फेक्शन में। अब आपका जो तीसरा कंपाउंड है, अब हम कवर करते हैं सेवाजोल को, जिसे हम लोग सल्फा थायाजोल भी बोला करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर किस तरीके से मेमोराइज करेंगे ये ज़रा देखो। पहले सबसे पहले क्या लेना है, सल्फा नीलेमाइड लेना है। सल्फा नीलेमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, NH2, ये तो याद ही हो गया होगा आपको, SO2 NH2, ठीक है। सल्फोनामाइड की पैरा पोजीशन पर क्या, NH2, सल्फा नीलेमाइड बन जाता है। अब क्या करें, इसका कंडेंसेशन करा दो आप 2 एमिनो थायोजोल के साथ। फॉर्मूला क्या होगा, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होगा 2 एमिनो थायोजोल का। NH2 यहाँ पर 2 पोजीशन ये है, तो क्या होगा, NH3 निकल जाएगा, कंडेंसेशन कराएंगे ना, NH3 निकल जाएगा। जैसे ही NH3 निकलेगा, NH2 और NH3 निकल गया, NH यहाँ पे जुड़ेगा, ये बनेगा आपका, ठीक है। मेमोराइज कैसे करेंगे आप, सल्फानिलेमाइड के कंडेंसेशन 2 एमिनो थायोजोल के साथ करा देंगे, NH3 निकाल देंगे, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद ना रहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। याद रखेंगे कंडेंसेशन में ये वाला NH2 पार्टिसिपेट मत करा देना, SO2 के साथ NH2 जो जुड़ा है वही कंडेंसेशन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं होती है, ये सिर्फ याद करने का फंडा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका एसिटानिलाइड से करेंगे। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा एसिटानिलाइड का, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से। सारी रिएक्शन एक जैसी हैं, ठीक है, इसलिए मैंने सारी रिएक्शन को एक जैसा लिखा हुआ है जिससे आपको मेमोराइज इजीली हो जाए। यहाँ से OH, यहाँ से H, SO2Cl। क्या कराएंगे, 2 एमिनो थायोजोल से रिएक्शन करा दो इसके, टू एमिनो थायोजोल से रिएक्शन करा दी मैंने इसकी। यहाँ से H, यहाँ से Cl, तो क्या निकल जाएगा, HCl निकल गया। बनेगा क्या, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। क्या ये आपका सेवाजोल है, जरा देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर और नीचे वाले स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। दोनों में अगर देखते हैं आप लोग तो ये CH3CO एसाइल ग्रुप यहाँ पे ज़्यादा आता है। एसाइल ग्रुप एस्टर जुड़ा हुआ है, इसे हमें हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस कर दिया, जब हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ से ब्रेक होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव,
H प्लस OH माइनस यहाँ पे जाएगा, H प्लस यहाँ पे जाएगा, बनेगा क्या आपका सेवाजोल का फॉर्मेशन होता है। ये आपका सेवाजोल का फॉर्मेशन हो जाया करता है, ठीक है। इसका यूज़ भी वायरल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो आप लोगों ने 3 सल्फर ड्रग्स पढ़े हैं। सल्फर ड्रग्स क्या होते हैं? ऐसे मेडिसिन्स जिनमें सल्फ़र के कंपाउंड का यूज़ होता है, सल्फ़र का यूज़ होता है, उन्हें सल्फर ड्रग्स बोला करते हैं, ठीक है। तो आपने 3 कंपाउंड पढ़े हैं सल्फर ड्रग्स। ये जो सल्फर ड्रग्स है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज करें। स्ट्रक्चर देखने में तो बड़े हैं, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए माइंड में सेव हो जाएंगे, ठीक है। बार बार रिवाइज करें, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ, अगर आप लोग बार बार वीडियो क्लास देखेंगे तो, ठीक है। पढ़ते रहिए, आराम से मस्ती भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।